सरकारी स्कूल को बंद करके बंद करो और प्राइवेट लोगों को जो है पैसा प्रोवाइड। हाँ, यानी सरकारी स्कूल पूरे बंद करने के लिए ख्यालत में है और प्राइवेट में पैसा भर के पढ़ो। नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसे से रहो। गडकरी जी ने कुछ भी नहीं किया 10 साल में, जो स्कूल बंद हो रही है महानगर पालिका की या फिर सरकारी, कुछ भी नहीं की उन्होंने। अपने बच्चों को कितना पैसा लगता है हर साल जब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? लाखों रुपए लगते हैं सर। तो आज हम ये कहते हैं गडकरी जी से कि आज आप हमारा काम करो। पहले गटर लाइन, नल लाइन, रोड बना दो, पोल लगा दो, तो वोटिंग करो। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आपको वोटिंग दे, और हम आपके पास आएंगे तो आप बोलेंगे कि हमने थोड़ी ना बोला था आपको भी यहाँ पे प्लाट लो करके। महानगर पालिका की स्कूल की स्थिति क्या है? गवर्नमेंट के स्कूल की स्थिति क्या है? सर, सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। क्यों लगता है? क्योंकि महानगर पालिका की स्कूल में उनकी बेसिक सुविधाएं नहीं है ना। अगर उसको स्मार्ट बना दिया जाए तो कोई भी पेरेंट प्राइवेट में फुकट्टा पैसा खर्चा नहीं करेगा। तो स्कूल का दर्जा बढ़ाना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग्स करा दी। नहीं किया 10 साल में गडकरी जी ने? सर, 10 साल का तो नहीं पता। स्कूल के क्षेत्र में हमें नहीं पता कि सरकारी स्कूलों का दर्जा तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है। सब प्राइवेट स्कूल ये कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है और उनका बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले हमारा काम करिए, फिर बाद में वोटिंग तुम चाहोगे तो हम वोटिंग करेंगे। वोट नहीं करोगे? काम नहीं करेंगे, हमारे बस्ती से कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। गडकरी जी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने नागपुर का नाम रोशन किया है, और उनके लिए भी नहीं जाओ? किसके लिए जाए? हम हमारे बच्चों के लिए जाने को तैयार है, तो क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? उनका हक नहीं बनता कि ये हमारी जनता है? उनका हक नहीं बनता है कि ये हमारी जनता है? तो हम उन जनता के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक कि किसी की नज़र ना जाए, वहाँ तक मैं जाऊँगा। इस तरह छाती ठोक के कहने वाला नेता चाहिए हमें। नागपुर के सांसद नितिन गडकरी जी के विकास का रियलिटी चेक हम करने जा रहे हैं। नागपुर के क्षेत्र में उत्तर नागपुर एक बहुत बड़ा प्रभाग है, वहां पर क्या विकास हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम उत्तर नागपुर में है। फिलहाल आपको ये दिखा दे, रास्ता दिखा दीजिए पहले कि रास्ते की हालत क्या है। एरिया मैडम कौन सा एरिया आता है? समता नगर जो है यहाँ पर है, और रास्ते की एरिया की हालत देखिए कि यहाँ पर डामर का रास्ता नहीं है। ये साइड भी देख लीजिए कि रास्ता ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि उत्तर नागपुर में भले ही कहा जा रहा है कि नागपुर का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लाख करोड़ रुपए के जो है काम यहाँ पर हुए, लेकिन नागपुर के समता नगर खासतौर पर उत्तर नागपुर में जो है विकास नदारद फिलहाल दिखाई दे रही है। कुछ सामान्य जनता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रेखा रापतवार। क्या उत्तर नागपुर का या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। गडकरी जी कह रहे हैं कि हमने जो है 1 लाख करोड़ रुपए का काम नागपुर में कर रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँचा वो पैसा। तो कहाँ गया? हाँ। गया कहाँ? अगर हमारे यहाँ पहुँचता था तो ये सब सुविधा हो जाती थी ना। नहीं, कुछ तो गटर लाइन, नल लाइन अभी तक तो चालू हो जाता था, लेकिन वही तो नहीं हुआ ना। क्या क्या असुविधा है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नल नहीं है, ना गटर लाइन नहीं है, अभी ना लाइट के पोल कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। तो अभी हम कैसे रहते हैं हमें हमारा पता है, लेकिन हम कितने बार एनएमसी ऑफिस गए हैं। एनआईटी में हमने 3000 रुपये देके डेवलपमेंट चार्ज का फॉर्म भरा था, वो भी हमारे को आज 1.5 साल हो रहा है ना, उसका हमको आज तक डेवलपमेंट चार्ज आया है, ना कुछ आया है, ना सुविधा हो रही है, ना कोई मंत्री आके झाँक के देखता है, ना नितिन गडकरी झाँक के देखता है, ना कांग्रेस वाला झाँक के देखता है, ना भाजपा वाले झाँक के देखते हैं। तो हम देंगे तो किसको देंगे? क्या बोल के देंगे? हम तो पहले अभी यही चाहते हैं, जिस तरह इंसान चाहता है कि पहले भैया अगर किसी को अपन बोलते हैं तो ये थोड़ा काम कर दे भाई, इतना पैसा लगेगा तो काम होगा। तो आज हम ये कहते हैं गडकरी जी से कि आज आप हमारा काम करो। पहले गटर लाइन, नल लाइन, रोड बना दो, पोल लगा दो, तो वोटिंग करो। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आपको वोटिंग दे, और हम आपके पास आएंगे तो आप बोलेंगे कि हमने थोड़ी ना बोला था आपको भी यहाँ पे प्लाट लो करके। इस तरह से वही जवाब देते हैं, उन्हीं के नेता लोग जवाब देते हैं, हम नहीं देते। तो क्या ये सही है? अच्छा, तो विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ? पानी भी नहीं समय पे आता है? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कहीं नल लाइन डली हुई है तो वो टैंकर भी कई जगह पे बंद हो चुके हैं। हमको 2-2 दिन वेटिंग पे रहना पड़ता है टैंकर के लिए, वो भी टैंकर नहीं मिलता। उत्तर नागपुर यहाँ तक विकास क्यों नहीं पहुँचा? क्या ये अनाधिकृत लेआउट से इसलिए? नहीं, ये तो अनाधिकृत लेआउट बोलते भी है तो फिर वोटिंग के लिए आते क्यों है? हाँ, तो आपके जब अनाधिकृत लेआउट है तो वोटिंग मांगने भी नहीं आना चाहिए ना। हाँ। तो गडकरी जी 2 दिन पहले उत्तर नागपुर में उन्होंने प्रचार किया, यहाँ तक पहुँचे? नहीं, हाँ। हमें तो नहीं दिखे। हाँ। और ना ही हमें कोई कानों में खबर आई कि नितिन गडकरी यहाँ पे आए हुए हैं करके।
उत्तर नागपुर में प्रचार किया उन्होंने? पता नहीं, हमें तो पता नहीं, ये चीज़ हमें तो नहीं पता। यहाँ पे आए होते तो आज हम उनके पीछे उनके दो शब्द सुनने के लिए और हमारी जो मजबूरी है हम उन्हें बताने के लिए आगे बढ़ चुके होते। लेकिन बरसात में क्या परेशानी होती है आपको? बरसात में पूछने की बात ही नहीं है, खुद आओ, मंत्री लोग खुद आए तो जाने हमें क्या परेशानी होती है। अगर इसमें से निकले होंगे तो वो जान जाएंगे कि हमें क्या तकलीफ होती है, हमारे बच्चों को क्या तकलीफ होती है, हमारे इंसान को क्या तकलीफ होती है। हमारे को दवाखाना जाने के लिए कभी कभी ना मैक्सी मिलती है, ना ऑटो मिलता है, ना हमारी गाड़ी चलती है। यहाँ तक कि रोड पे देखो तो कीचड़ कीचड़ आ जाता है। 20 लाख रुपए जो नितिन राउत ने दिया था, तो कौन से 20 लाख का रोड बना हुआ है हमारा, तो देख लो बोलना आके। अगर 20 लाख 21 लाख रोड के लिए दिया है तो वो 21 लाख का रोड है क्या, वो देखो बोलना पहले आके। तो मैं तो यही चाहूँगी, पहले हमारा काम करिए, फिर बाद में वोटिंग तुम चाहोगे तो हम वोटिंग करेंगे। अगर इस बार वोट नहीं करोगे, काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे बस्ती से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। गडकरी जी बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने नागपुर का नाम रोशन किया है, और उनके लिए भी नहीं जाओगे? किसके लिए जाए? हम हमारे बच्चों के लिए जाने को तैयार है, तो क्या हम उनके बच्चे नहीं है? उनका हक नहीं बनता कि ये हमारी जनता है? उनका हक नहीं बनता है कि ये हमारी जनता है? तो हम उन जनता के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक कि किसी की नज़र ना जाए, वहाँ तक मैं जाऊँगा। इस तरह छाती ठोक के कहने वाला नेता चाहिए हमें। तो आज तक तो हमने देखे नहीं नितिन गडकरी किस तरह से दिखता है, देखे भी नहीं आप? नहीं देखे, ना ही उनका भाषण का कहीं हमें कुछ खबर न पता। कोई भाजपा के लोग आते होंगे उनके काम बताने के लिए? नहीं। और देखो अभी वोटिंग चालू हो गई, तो अभी तो जैसे भी किसी ना किसी के धागे से आ ही जाएंगे पूछने के लिए, लेकिन हम तो नहीं चाहते कि वोटिंग इस साल हम करें करके। बारिश में पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, तय क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेजस्विनी सहारे। क्या समस्या है इस एरिया में? यहाँ पे तो बहुत समस्या है सर। यहाँ पे हमारे खासदार बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पे विकास कितना हुआ है, ये तो आप देख ही रहे हो कितना विकास हुआ है। अभी 2 दिन वो आए थे इधर सुगत नगर में प्रचार करने, तो उनकी एक महिला अध्यक्ष है, उनका नाम नहीं लेती मैं, उनको बोली कि मैडम प्लीज़ हमारे एरिया में उनको लाओ। नहीं बोले नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे? वोट मांगने तो आएंगे उनके पिलन 2 आए थे यहाँ पे, पिलन 2 वोट मांगने की हमको वोट दो, हम ये पूरा विकास है, रोड बनाएंगे, गटर लाइन बनाएंगे, नल की लाइन बनाएंगे, जो भी अनडेवलप है उसको डेवलपमेंट करेंगे। तो फिर उनको लाना चाहिए था ना यहाँ पे। मैंने तो बोली उनको लाओ, हमारा समता नगर दिखाओ क्या कंडीशन है, वो खुद देखेंगे। नहीं बोले इधर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बोली मैं, आना चाहिए था ना उनको, इधर भी देखना चाहिए था ना उधर भी कि क्या समस्या है क्या नहीं करके। अभी आएंगे, अभी चुनाव है, अब सभी जन आएंगे कुत्ते भौंकने के लिए, हमको वोट दो, हमको वोट दो, और चुनाव खत्म तो कुत्ते भी भुकना बंद कर देंगे। ऐसी कंडीशन है यहाँ पे। नागपुर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत डेवलपमेंट ऐसा कहा जा रहा है, लोगों के लिए क्या किया है गडकरी जी? कुछ नहीं किया है। वो जब कहाँ पे करते हैं सिविल लाइन, जहाँ पे रोड है वहाँ पे फोड़ के फिर से बनाएंगे, और जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ का मलमा तक यहाँ पे डालने के लिए वो तैयार नहीं रहते। बस यहाँ पे जैसे रहते हो रहो, जानवर के सामान जैसे रहते हो वैसे, बस वोट मांगने को, और वो खुद नहीं आते, अपने पिलंटी को भेजेंगे जाओ वोट मांगने, और वहाँ का वोट ले लेते हैं। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, हम करके देंगे करके देंगे करके देंगे, वोट मांगने तक करके देंगे, हम उनको वोट देंगे, चुनाव खत्म, समस्या खत्म। 10 साल से नागपुर के सांसद है गडकरी जी, कभी नहीं आए यहाँ पर? यहाँ पे कभी नहीं आते, बस वो आते हैं तो सुगत नगर उधर जो सिविल लाइन जहाँ तक पूरा विकास हुआ है, सब डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ तक आते, अपना चेहरा दिखाते और चले जाते। और जहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, कुछ बहुत सारी समस्या है, वहाँ तक तो झाँक के भी नहीं देखते। तो क्या के ये मंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री, इनको तो चुन्नत नहीं लाना चाहिए फिर। और क्या है, सड़क मंत्री, वो भी सड़क मंत्री है, और वहाँ पे चलने के लिए सुविधा नहीं है। तो क्या कि ये स्मार्ट सिटी, ये तो पूरी ऐसी सिटी हो गई पूरी। वो क्या बोलते हैं, अभी चुनाव है तो हाँ ऐसे बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है, ग्रीन सिटी है, कोई सिटी विटी नहीं है यहाँ पे। गांव खेड़े से भी बदतर जिंदगी है हमारी संतान नागपुर में ऐसा है। क्या क्या कहोगे अभी ये सारी चीज़ें इतने सालों से आप झेल रही है? गुस्सा है लोगों का कि गडकरी जी 10 साल से सांसद है नागपुर में, और यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। चुनाव में हमेशा ये होता है कि चुनाव आता है तो आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन गडकरी जी नहीं आते, यही इनका कहना है। बराबर, गडकरी जी नहीं आते। अभी वो आएंगे ना चुनाव वोट मांगने के लिए, उसको मैं चप्पल से जूते से मारूंगी। किसको? जो भी आएंगे उनको। इतना गुस्सा क्यों?
इतना गुस्सा उनको बोलना यहाँ पे बस एक दिन रह के दिखाए, एक दिन रह के दिखाए, तब उनको मानूंगी कि नहीं मैं सही में यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। पानी भी नहीं है, गटर लाइन भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, कैसे जी रहे हो? हम जीते हैं ना, वैसे जैसे जीते हैं वैसे जीते हैं। कितने बार हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दिए, गटर लाइन बनाओ। हाँ, उन्होंने बोले कि पहले 3000 वाली डिमांड ड्राफ्ट का भरो, आप डेवलपमेंट चार्ज भरोगे तो हम पूरा विकास कर देंगे। अभी वो भी भर चुके हैं, 10 बार जाए कि डेवलपमेंट चार्ज हमको बता दो, हम भरने के लिए भी तैयार है, लेकिन नहीं हो, कुछ नहीं हो तो वो भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो अभी क्या करें हम? काय ये जो बोला है उन्होंने कि विकास नहीं हो रहा है, गडकरी जी यहाँ पर आए नहीं, कभी बाहर से आके चले जाते हैं, चुनाव में प्रचार भी नहीं करते, यहाँ पे जनता की सुविधा जो है वो भी नहीं देखते, क्या यहाँ पे वाकई ऐसी स्थिति है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये पूरा जो पूर्व नागपुर हो गया, पश्चिम नागपुर हो गया, बस इधर ही विकास हो रहा है। बाकी हमारे उत्तर नागपुर में धम्मज्योति नगर का कोई विकास नहीं। हम लोग बरसात में कैसे रहते हैं वो हमको पता है। मच्छरों को तो आतंक इतना होता है कि सभी तरफ डेंगू, मलेरिया, ये बीमारियां वगैरह पूरा आप देख लीजिए, ये इधर देख लीजिए पानी का कैसा है। ये तो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का काम जो है नागपुर में किया गडकरी जी ने। स्मार्ट सिटी बनाए बोलते हैं, तो आके देखिए ना, बोलना स्मार्ट सिटी कैसे रहती है, कौन से एरिया में बनाए वो बताइए, बोलना बस। शहरी स्मार्ट हो गया, शहर ही स्मार्ट हो गया तो आके देखिए ना, बोलना एक बार विजिट दीजिए। एक बार अगर विजिट देते हैं वो, तो हम भी मान जाएंगे उनको कि हाँ सही है करके। स्मार्ट सिटी नहीं हुआ, नहीं है ना? पैसा का क्या बोलोगे? हम ये बोलते हैं, ये देखो यहाँ से ऐसा ये है, जाने आने में तकलीफ कैसी होती है। बरसात में इतनी छोटे बच्चे को तकलीफ होती है कि किसकी जो हद नहीं। बस वहाँ तक आती है जहाँ मुरुम का रोड है, वहाँ तक के ये बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे को स्कूल पहुँचाते हैं। या ना रास्ते के ये है, ना बोरिंग चाहिए कुछ है, और ना अपने अपने घर में सब बोरिंग करे उन्होंने। जैसा पानी आता है अपने अपने लाइन से पानी लेते हैं। ना यहाँ नल है और ना गटर लाइन है, ना रोड है। तो ये रोड कैसे बनाए? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहाँ पे किए? ये सब सिटी में किए होंगे, यहाँ पे नहीं किए, क्योंकि यहाँ का रोड तुम देख रहे हैं। हमारे पीछे लाइन में आएंगे नहीं तो हमारे लाइन में इलेक्ट्रिक के पोल नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है। हम अंदाले में जाते हैं, अंदाले में आते हैं, तो कैसे आएंगे? हाँ, तुम बोलोगे क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास का तो पता नहीं, और ये समता नगर की पूरी जनता की तरफ से कोई भी एक प्रतिनिधि करके मैं सबके दिलों की बात रखना चाहूँगी। क्योंकि अब यहाँ पे मैं रह रही हूँ तो 8 से 9 साल हो गए, मुझसे पहले से भी लोग रह रहे हैं, 20-25 सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लेकिन जो हम लोगों को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बोलते हैं ना स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या लोगों के तकलीफ़ों को हम समझ सकते हैं, सब इलेक्शन के टाइम में ही दिखता है। लेकिन रियल में कोई भी बेसिक सुविधाएं हमें अवेलेबल कराई नहीं दी जाती। महानगर पालिका में बहुत सारे हमारे एरिया के लोग हैं जो टैक्सेस भरते हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है। हम रस्तों का टैक्स दे रहे, पानी का टैक्स दे रहे, स्ट्रीट लाइट का टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, लेकिन हमें एक जीवनावश्यक जो सुविधाएं होती है वो भी अवेलेबल कराई नहीं दी जाती। जब भी हम नेताओं के पास जा रहे हैं, मेरे पास आज भी पूरा बंच अवेलेबल है जिनको हमने आवेदन दिया है। लेकिन ये नेताओं का काम है सिर्फ आश्वासन देना, और हमें अभी आश्वासन। सांसद के पास कभी गए? नागपुर के सांसद के पास गए कभी? गए ना सर, मैं नाम ले रही हूँ ना, मिलिंद माने सर के पास में गए, बावनकुड़े सर के पास में गए, नितिन राउत के पास में गए, हमारे नगर सेवक राकेश निकोसे के पास गए, जहाँ जहाँ हम जा सकते। गडकरी जी के पास, सांसद गडकरी जी उनके पास गए? सर के पास में भी गए, हम रामनगर में गए थे, वहाँ पर हमारे पास में उनका रिसीविंग कॉपी भी है। सारी चीज़ें बस हो जाएगा। और उन्होंने हमको बोला है कि आपके एरिया के पालक मंत्री बावनकुड़े सर के पास में आपको जाना चाहिए करके हमको नितिन गडकरी सर ने पालक मंत्री जब वो बावनकुड़े सर थे वहाँ पे भेजा था। उनके पास की भी रिसीविंग हमारे पास में सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ कागजों पे है, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, और काम कौड़ी का होता नहीं है। इसलिए सारी बच्चे से लेके बूढ़ों तक सर परेशान है। और इतना है कि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए दिक्कतें हो रही है, यहाँ तक गाड़ी ऑटो नहीं आती है, कोई मर जाए तो जगह पे ख़त्म हो जाए, ऐसी वाली किस्सा है और हो चुके हैं। यह तो अभी इस साल कम से कम गाड़ी बरसात में तो भी आ रही है, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा कोई भी नेता यहाँ पर आकर ढुक के नहीं देखता है। और ना ही हम लोग समता नगर इलाके के जो भी रहवासी है, सिर्फ नेताओं के लिए एक वोट एक मत है, यानी बस चुनाव के टाइम में उनका यूज़ किया जा सके और उनके वोटों के माध्यम से हम जीत के आ सके। नागपुर में इतना विकास किया ऐसा गडकरी जी कहते हैं, और देश में नागपुर का नाम बढ़ गया है, मेट्रो लाया है, सीमेंट के रास्ते बन रहे हैं, सामान्य जनता को क्या क्या मिला?
सर देखिए, नागपुर का विकास जो हो रहा है ना, वो तो बड़े बड़े लेवल पे वो कर रहे हैं, जैसा मेट्रो हो गया, रास्ते हो गए, लेकिन छोटी छोटी बस्तियों का कहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर छोटी बस्तियों को आप अगर विकास नहीं कर रहे, नागरिकों को अगर परेशानी हो रही, तो ये विकास कुछ काम का नहीं है। लोगों को अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हो, नॉर्मल सादी सुविधाएं नहीं अवेलेबल करा रहे हो, तो आपको ये मेट्रो भी काम की नहीं है और ये सीमेंट रास्ते काम के नहीं है और यही नाई डांबर रोड। जहाँ ज़रूरत है वहाँ विकास करना चाहिए ना। जो ज़रूरत की चीज़ें वो लोगों को नहीं दिलाई जा रही, तो ऐसा विकास कोई काम का नहीं मेरे हिसाब से। महंगाई का क्या करना है सर? 400 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये करवा दिया और उज्ज्वला के नाम पे हमारे पैसों से सिलेंडर लोगों को फ्री में बांट के अपना नाम बड़ा कर रहे है ना। मैं किसी पार्टी से विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हम जनता के तरफ से बोल रहे हैं। मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगी, किसी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये पैसा जो उज्ज्वला के नाम पे लोगों को बोला जाता है कि सिलेंडर हम फ्री में दे रहे, किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये लोग जनता के नौकर हैं, हम लोग नहीं है। इनके दरवाजे में जाओ, गार्ड खड़े हो जाएंगे, इनके फैमिली मेम्बर्स भगाएंगे, कुछ भी करेंगे। हमको तो इंसान के तरह, एक नागरिक के तरह से बिहेव भी नहीं किया जाता हमारे साथ में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमको बुरा लगता है। और कभी कभी तो हमारे एरिया का मेयर, मैं पर्सनली अपना सजेशन दूँ, ऐसा लगता है कि इलेक्शन में जाके वोटिंग ही नहीं करना चाहिए। वोटिंग नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं, आपने यहाँ पे प्लॉट लिए, हमको पूछ के लिए गया। यानी जो भी चीज़ें के लिए हम डिमांड रखेंगे, सबका उल्टा आंसर हमको मिलता है। लेकिन फिर इनका वोट चलते हैं, उनका काम नहीं चलेगा। काम नहीं बोलते ना सर, काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि लोगों को सिर्फ हम लोग एक वोटिंग जरिया बनाएं और इनके माध्यम से हम राज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों का आप सेवा नहीं दे सकते, लोगों को आप हेल्प नहीं कर सकते, उनकी जीवनावश्यक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो ऐसी सरकार किसी भी काम की नहीं है, चाहे कोई भी सरकार है। हमको उससे मतलब जो काम करेगा उसको हमारा पूरा समर्थन रहेगा। गडकरी जी ने तो बहुत काम किया ऐसा बोल रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का काम किया ऐसा बोल रहे हैं। सर वो तो गिनती अब नॉर्मल जनता को नहीं पता कितने लाख करोड़ का किए हैं, लेकिन उनका जो काम है बड़े बड़े लेवल पे हुआ है। छोटी छोटी बस्तियों का उन्होंने कुछ भी नहीं किए हैं, जहाँ रियल में ज़रूरत है। और नगर सेवक से लेके आमदार तक, मंत्रियों तक, सब वैसे के वैसे ही है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं ना सर। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर समाज सेवक कर रहा है, समाज सेवा भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको झटकार दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम लगा के उसको हटा दिया जाता है, दबाया जाता है। यानी सर्वसाधारण जनता कभी अपना मत मान भी नहीं सकती, कभी किसी के सामने बोल नहीं सकती, ये रोक के उनको रोक दिया जाता है। और इसीलिए सारे लोग ना, बिल्कुल यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं, सब लेबर लोग हैं, जो जिनको अपनी ज़िंदगी कमाना है, खाना है और रहना है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती तो हमारे साथ लोग भी आए, हमने निवेदन दिए। मेरे पास आज भी जेरोक्स है पूरी, 52 कूड़े से लेकर नितिन गडकरी तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास में है, निवेदन आवेदन का। लेकिन अब थक चुके हैं सर हम लोग। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई इसकी। अपने बच्चे जो है, बच्चों की शिक्षा का स्तर कहाँ है, महानगर पालिका के स्कूल का स्तर कहाँ है, कितना पैसा लगता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आजकल की तो पढ़ाई यानी पैसों का बाजार हो गया है, क्योंकि क्वालिटी नहीं, उनका जो एबिलिटी है बच्चों की वो दिखाई नहीं दे रही है। पहले के ज़माने में जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे पढ़ाई का टेक्निक अलग था, लेकिन आज सिर्फ रट्टू तोता बना के रख दिया है बच्चों को, और पैसा लेना है। जो 200-200, 500-500 की किताबें होती थी, अब सर चौथी नर्सरी की 3-3, 4-4 हज़ार की। महानगर पालिका की स्कूल की स्थिति क्या है, गवर्नमेंट के स्कूल की स्थिति क्या है? सर सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। क्यों लगता है? क्योंकि महानगर पालिका की स्कूल में उनकी बेसिक सुविधाएं नहीं है ना। अगर उसको स्मार्ट बना दिया जाए तो कोई भी पेरेंट प्राइवेट में फुकट का पैसा खर्चा नहीं करेगा। तो स्कूल का दर्जा बढ़ाना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग्स करा दी। नहीं किया 10 साल में गडकरी जी ने? सर 10 साल का तो नहीं पता, स्कूल के क्षेत्र में हमें नहीं पता कि सरकारी स्कूलों का दर्जा तो उतना नहीं दिखाई दे रहा है। सब प्राइवेट स्कूल ये कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जा रही है और उनका बढ़ावा दिया जा रहा है। सर आप बोलोगे क्या विषय है, क्या डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, दिखे ना, दिख ही रहा ना आपको। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लोग तो बोल रहे कि बहुत डेवलपमेंट हुआ। लोगों को क्या है, हमें दिख रहे हैं ना, आपके सामने तो है, सामने तो है सब कुछ। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ बोलो। ये अपना धरवाड़े लेआउट है, धम्मा ज्योति नगर। इधर कोई सुविधा नहीं है, कोई लीडर अध्यक्ष आता नहीं है, हम लोगों को देखता नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात इधर है, सबसे बड़ी बात है कि इधर रोड ही नहीं है, अंदर जाने के लिए ना पोल है ना बिजली लाइन। एक बार गई तो 3 घंटे के बाद आती। और जो भी नेता लोग आते बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बोलते, कोई नेता होता कोई काम नहीं करता, सब वोट के लिए कर रहे हैं।
और अभी वोटिंग आ रही है तो हमारे तरफ आ रहे, बाद में कोई भी नहीं आता। नहीं कोई भी नहीं आता। हाँ हो जाएगा बोलते रहते। क्या नागपुर के सामान्य जनता की कोई जिंदगी बदलाव हुई 10 साल में पिछले गडकरी जी के कार्यकाल में? नहीं हुई, नहीं बिल्कुल नहीं हुई। स्कूल की दर्जा बढ़ा? नहीं, क्या स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल की? अभी तो पूरे तो स्कूल तो बंद करवा रहे हैं ना सर। पूरे अभी तो प्राइवेट स्कूल सब अभी मंदिर बनवा रहे हैं। यानी अभी उन्होंने तो स्कूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पढ़े, कुछ वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने। उनको वो नहीं करना है, बस मंदिर बनाओ और पूजा पाठ में लगो और उनको दान है उनके पेटी में जाओ। सरकारी स्कूल को बंद करके बंद करो और प्राइवेट लोगों को जो है पैसा प्रोवाइड करो। हाँ, यानी सरकारी स्कूल पूरे बंद करने के लिए ख्यालत में है और प्राइवेट में पैसा भर के पढ़ो। नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसे से रहो। गडकरी जी ने कुछ भी नहीं किया 10 साल में, जो स्कूल बंद हो रही है महानगर पालिका की या फिर सरकारी, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अपने बच्चों को कितना पैसा लगता है हर साल जब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? लाखों रुपए लगते हैं सर। लाखों रुपए लग रहे हैं? हाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, हम बड़े स्कूल में पढ़ा ही नहीं रहे। हाँ। कहाँ पढ़ रहे फिर? अभी गवर्नमेंट में जॉब चल रहा है, वैसे उसमें बहुत दूर, अभी बहुत दूर स्कूल है, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट में। जो पास की स्कूल है तो वो तो बंद करने जा रहे हैं ना। तभी तो शिक्षा का स्तर क्या है अभी सर? बहुत ही जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही नीचे गिर गया है। अभी वो कैसा है पूरा, अभी वो राजनीति, पूरी वो शिक्षा अभी राजनीति में चली गई है। बस वो अभी वो बोल रहा है कि जो दलित के बच्चे हैं उसको शिक्षा मिले ही ना आगे। हाँ, गरीब के बच्चे हैं उसको शिक्षा मिले भी नहीं और वो आगे ना बढ़े। वो गुलाम थे, गुलाम ही रहे, ऐसी स्थिती वो बना रहे हैं अभी। काय म्हणते काकू, महागाई कुछ है की नाही आहे? सगळं महागच आहे, काच असतं सगळंच महाग आहे. ते तर म्हणते खूप काही डेव्हलपमेंट केलं आम्ही, महागाई विषय. कोण केलं इकडे येऊन केलं का काहीच नाही केलंय. महागाईने त्रास होते का? मग नाही तर का, काय त्रास होते? सगळंच त्रास होते, असं थोडी आहे. काय म्हणतात ताई, महागाई आहे काय विषय आहे? काही डेव्हलपमेंट झाला आहे का तुमच्या एरिया? काही डेवलपमेंट नहीं। मेरे लाइन में तो एक पोल नहीं है, लाइट नहीं है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे है। ना बोरिंग है, ना पानी की व्यवस्था, ना टैंकर आते मेरे लाइन में। सबसे बहुत ज़्यादा मैं दूसरों के घरों से ले रही हूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहाँ जाना चाहिए? लाइट भी एक पूरी लाइन में आए पर मेरी लाइन में एक भी खंबा नहीं दिए। और कोई बोलना चाहता है किसकी भावना? तुमच्याकडे लाईट नाही आहे? 15 वर्ष झाले आम्ही इकडे आलो राहिला, पण आमच्याकडे बिलकुल लाईट नाही आहे. खूप अंधारात आम्हाला जावं लागते, टार्च नेहमी हातात ठेवावं लागते. आणि शाळेचे मुलं आहेत तर शाळेचे मुलंसुद्धा म्हणजे अशी स्थिती असते की ते पायदळ जाऊ नाही शकत. पाण्याच्या वेळेस तर खूपच प्रॉब्लेम होते. ठीक है, तो समता नगर में हम थे और जानने की कोशिश की कि उत्तर नागपुर में गडकरी जी ने विकास क्या किया। तो जो विकास किया वो सबने आपने देखा कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया थी गडकरी जी के बारे में, और यहाँ पर जो है किसी ने भी विकास नहीं किया, ऐसा जो है इन लोगों का कहना है। मेरे सहयोगी शेख मुबारक के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24 के लिए।